साथियों, आज मैं आपको गोस्वामी तुलसीदास की लिखी रामचरितमानस, जिसको रामायण के नाम से भी जानते हैं। साथियों, इसमें एक विवादित चौपाई है, इसके विषय में कुछ आज चर्चा करेंगे। इसके पहले कुछ बातें बता देना बहुत ही जरूरी है। साथियों, ये रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास द्वारा स्थानीय भाषा अवधी में लिखी गई है। इसलिए साथियों, यदि इसका ट्रांसलेशन करना है तो कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो अवधी भाषा को जानता हो और जिस भाषा में इसका अनुवाद कर रहा हो उस भाषा का भी उसको ज्ञान हो। साथियों, तभी इसका वास्तविक ट्रांसलेशन हो सकता है। लेकिन साथियों, कुछ लोग जो अवधी भाषा को, जो स्थानीय भाषा है, उसे नहीं जानते और इसके बाद इसका गलत ट्रांसलेशन करते हैं और फिर इसको एक विवाद की वस्तु बनाते हैं। साथियों, मैं इस चौपाई की पक्ष बिल्कुल भी नहीं ले रहा हूं। अगर किसी भी तरीके से सामान्य दशा में, सामान्य रूप से ये चौपाई किसी जाति का अपमान करती हो, किसी वर्ण का अपमान करती हो, नारियों का अपमान करती हो, तो इस पर आप चर्चा कर सकते हैं और यदि ऐसा है तो इसे निकाला जाना चाहिए। लेकिन साथियों, चर्चा करने से तमाम बातें साफ होती है, स्पष्ट होती है। साथियों, गोस्वामी तुलसीदास जी एक मनुष्य थे। वो न तो परमेश्वर से आई और न इसको अल्लाह ताला ने लिखा कि इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। रामचरितमानस मूल रूप से गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखी गई, क्योंकि वो एक मनुष्य थे। हो सकता है कि उनसे कोई गलती हुई हो, और अगर ऐसी कोई गलती हुई है तो इस पर चर्चा होनी चाहिए। और अगर सामान्यतया गलती लगती है, दिखती है, तो इसे हटाना चाहिए। साथियों, अब हम सबसे पहले चौपाई पढ़ेंगे, उसके बाद हम उस पर चर्चा करेंगे। प्रभु भल कीन मोहि सिख दीन्ही, मर्यादा पुनि तुमरी कीन्ही। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। साथियों, इसका अर्थ तो वैसे इस तरह से लिखते हैं कि अर्थात प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, दंड दिया, किंतु मर्यादा, जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और स्त्री यानी नारी, ये सब विशेष देखरेख यानी ताड़ना के अधिकारी हैं। इसलिए इनको आप विशेष देखरेख की अधिकार में रखें, यह इसका अर्थ है। साथियों, यह अवधी भाषा का लेख है। ताड़ना भी एक अवधी शब्द है जिसका अर्थ विशेष देखरेख करना होता है। इसको लोग सामान्य भाषा में भी बोलते हैं कि कोई किसी को ताड़ रहा है, यानी देख रहा है। तुलसीदास जी ने कहने का मंतव्य यह है कि हमें ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी के प्रति विशेष देखरेख रखनी होती है, क्योंकि यह इनका विशेषाधिकार है, इनका अधिकार है। साथियों, ढोल की विशेष देखरेख नहीं रखेंगे तो उसे बजाते समय उसकी आवाज ठीक नहीं आएगी। इसी तरीके से कोई अज्ञानी है, कोई गंवार है, तो उस पर पूरी तरह ध्यान रखना होगा, समझाना होगा। क्षुद्र, छोटे, अनस्किल्ड,
इन पर भी ये किसी न किसी की निगरानी अर्थात इन पर भी सुपरविजन की जरूरत पड़ती है और निगरानी रखने वाले को इन पर पूरा बराबर ध्यान भी रखना होता है। आप अगर अपने पशु का पूरा विशेष ध्यान नहीं रखेंगे तो वो किसी दूसरे का नुकसान भी कर सकता है। साथियों, नारियों को, घर की स्त्रियों को भी विशेष सुरक्षा का ध्यान लगातार रखना पड़ता है। मां सीता को भी जब हिरण के पीछे भगवान राम गए, उसके बाद जब लक्ष्मण गए तो उन्होंने भी चारों तरफ एक लक्ष्मण रेखा खींच दी थी। इससे आप विशेष निगरानी, विशेष ध्यान को समझ सकते हैं। लोग इधर उधर से जोड़ घटाकर अर्थ का अनर्थ करते रहते हैं। साथियों, तुलसीदास जी ने मानस की रचना अवधि में की है और इसमें अवधि के प्रचलित शब्द ही हैं, काफी आए हुए हैं। इसलिए ताड़न शब्द को संस्कृत से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। असल में ये चौपाइयां उस समय कही गई हैं जब समुद्र द्वारा श्री राम की विनय स्वीकार न करने पर जब श्री राम क्रोधित हो गए और अपने तरकस से बाण निकाला, तब समुद्र देव श्री राम के चरणों में आ गए और श्री राम से क्षमा मांगते हुए यह अनुनय करते हुए कहने लगे कि हे प्रभु, आपने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी और ये लोग विशेष ध्यान रखने के योग्य होते हैं। अर्थात आप मेरा विशेष ध्यान रखिए। आपने मुझे बताया, मेरी बात समझ में आ गई। तो साथियों, इस तरह से चर्चा होनी चाहिए। किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी दीन का हो, किसी का भी हो, आखिर उसको लिखने वाला एक इंसान ही है और अगर इंसान से कुछ गलती हुई है तो चर्चा करके उस पर सुधार करना ही उचित है। उसको आसमान से बतलाना, उसको परमेश्वर की आवाज बतलाना, उसको अल्लाह और खुदा की आवाज बतलाना और फिर वो कितना भी गलत हो उसे न बदला जाएगा, इस जिद पे अड़े रहना। साथियों, इसी को जड़ता कहते हैं। अध्यात्म, दर्शन, फिलॉसफी, ये सब जानने की विषय वस्तु है, इसलिए आपको जानना चाहिए, तभी आप उसको अपने जीवन में उतार पाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।